नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। मैं हूँ प्रीति रावत। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है हिंदी भाषा पर आधारित क्वेश्चन है और उसमें भी भाषा और नागरिक से संबंधित प्रश्न उत्तरी है। ठीक है, तो आज हम उसी को ही करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में जो रेड इंक से आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो सही सही ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मागधी अपभ्रंश, दूसरा है शौरसेनी अपभ्रंश, तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश और चौथा है नागर अपभ्रंश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि मैंने आपको हिंदी की उत्पत्ति पढ़ाई है, हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी भाषा के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई है और ये मैं आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ कोई प्रश्नोत्तर ही रहेगा। तो क्योंकि एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, आप एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का परिचय जो मैंने कराया है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसी कौन सी भाषा है जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। ऐसी कौन सी भाषा है जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अरबी, दूसरा है चीनी, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे हिंदी। तो ऐसी जो भाषा है सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली है और जिसको लोग मातृभाषा समझते हैं अपनी, वो है चीनी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जब भी जा रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा यूट्यूब ने उसका एक्सेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये जो वीडियो है इसका शायद क्या क्या पता पे करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा यूट्यूब का अपनी गाइडलाइंस है उसको आपको पूरा करना है। हमें मेल आ जाएगा जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना ऐसे सोचें कि पता नहीं कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ भी पेड नहीं होगा यहाँ पर। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अब मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि इसमें जो भी क्लासेस चलेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए। ठीक है, और ये जो हिंदी का मैं वीडियो बना रही हूँ ये वैसे तो सभी जो भी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसके भी, उनके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन स्पेशली पीजीटी टीजीटी वालों के लिए ये वीडियो, जिसका भी टीईटी है और उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा, देखो हमें हमारे पास जो यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं उनको हमें अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, तो उससे आपको क्वेश्चन पे ध्यान रहेगा और क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और हमें जनरली क्या लगेगा कि अंग्रेजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऑप्शन पे हिंदी है, दूसरे पे अंग्रेजी है, तीसरे पे मंदारिन है और चौथे पे स्पेनिश है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मंदारिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। अगर संसार की भाषाओं की बात करें तो हिंदी का कौन सा स्थान है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पूछा गया है कि कौन सा नंबर है भारत का, पहला नंबर है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। तो अगर भारत की नहीं सॉरी, अगर हिंदी की बात करें, हिंदी को कितने लोग कितने कौन सा स्थान है, तो हिंदी का स्थान है तीसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, हिंदी का तीसरा स्थान है, पहले नंबर पर क्या है, चीनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बुंदेली हिंदी की
एक बोली है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पंवारी और राठौरी क्या है, ठीक है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या है कि बुंदेली हिंदी की एक बोली है। मैंने आपको ये सारा कराया है, ठीक है। बुंदेली बघेली ये सब चीज़ मैं आपको करा चुकी हूँ। वहाँ पे जब भी आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको हिंदी का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किया गया है कि बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पंवारी और राठौरी क्या है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो पंवारी और राठौरी की बात हो रही है ये क्या है। तो जिस प्रकार हिंदी एक बोली है उसी प्रकार हमें बताना है कि पंवारी और राठौरी क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हमारे पास है उपबोली, सेकंड है उपभाषा, तीसरा अपभाषा और चौथा है भाषा। तो जो पंवारी और राठौरी है ये क्या है, ये उपबोलियां हैं। क्या है ये, उपबोलियां हैं, ठीक है। दोनों ही उपबोलियां हैं, पंवारी और राठौरी। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी किस परिवार की भाषा है। क्या क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से अगर आप वीडियो देखोगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे कराई है। और अगर आप उसको देखोगे तो ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, और हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर सामी, भारोपीय, द्रविड़ और आस्ट्रिक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। कौन किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्रकृति का प्रयोग किया है, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है। यानी कि प्राकृत, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि प्राकृत जो है वो कौन सी भाषा है, ठीक है। तो बस वही क्वेश्चन आपको यही समझना है कि प्राकृत की बात हो रही है, तो यानी कि हमें समझना है कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति है, ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो प्राकृत कहाँ बोली जाती थी, वहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अशोक ने अपने सभी शिलालेखों की बात हो रही है और कौन से प्राकृत में की है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा ऑप्शन है शौरसेनी, नीचे आप देखोगे नेक्स्ट पेज पे ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है शौरसेनी, तीसरे में है मागधी और चौथे में है अंगिका। तो प्राकृत जो है वो किसका है, वो है मागधी, ठीक है। ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शौरसेनी, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्री होगा ये, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा, महाराष्ट्री होगा यहाँ पे, महाराष्ट्री। और थर्ड ऑप्शन है मगधी और फोर्थ ऑप्शन है अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, ये निकली है अर्धमागधी से, ठीक है। ये सारा का सारा चैप्टर वहाँ पे पूरा मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया है, आप वहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, पद्मावत की भाषा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी बोली कहाँ की है या क्या है। क्वेश्चन से ये उठाए जा रहे हैं कि जो पद्मावत है, यानी कि जो पद्मावत जो रचना है वो कौन से भाषा की है, ठीक है। कौन सी भाषा की रचना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मैथिली, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा भोजपुरी और चौथा बुंदेली। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अवधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विनय पत्रिका की भाषा है, किसकी बात हो रही है, विनय पत्रिका की बात हो रही है। इससे पहले इससे पहले पद्मावत था तो वो अवधि का था। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, कन्नौजी, ब्रज और ब्रजबोली। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास शौरसेनी, ब्राचड़, अर्धमागधी और चौथा है मागधी, ठीक है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया जो भाषाएं हैं वो किससे संबंधित है, वो है उनका विकास हुआ है मागधी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकली है। क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकली है। ऑप्शन है हमारे पास अर्धमागधी, पैशाची, शौरसेनी या मागधी। तो इसका सही आंसर है गुजराती और राजस्थानी जो है वो कौन से हिंदी से निकली है, वो निकली है शौरसेनी से, इसका विकास हुआ है। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उपनागर, दूसरा ऑप्शन है मागधी, तीसरा है शौरसेनी। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, शौरसेनी। फोर्थ ऑप्शन पैशाची यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन सही है हमारे पास ऊपर ही मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 14th क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा और चौथा है काव्य भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा काव्य भाषा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है कि जो ब्रज भाषा है वो उस समय उसको क्या कहा गया था, रीतिकाल को, रीतिकाल का काव्य रीतिकाल का काव्य किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का काव्य कहा जाता है ब्रज भाषा को। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से, आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 15th क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री या अवहट। तो खड़ी बोली का जो पूर्व रूप है वो क्या है, वो है अवहट, अवहट अपभ्रंश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित, देखिए कितने सुंदर क्वेश्चन ये आए हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप से दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो अमीर खुसरो ने जो काव्य लिखा है उसमें कौन सी भाषा हमको दिखाई देती है, तो उसमें दिखाई देती है ब्रज भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा दिखाई देती है, ब्रज भाषा। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ब्रज भाषा, अवधी, अर्धमागधी, कन्नौजी, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसके शासन काल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है। यानी कि अगर वंश की बात करें तो मुगल वंश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि किस शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है, किस वंश में हुई है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुगल वंश। और अगर क्वेश्चन ये हो कि किस शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है, तो हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है ही। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन में है औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन में है शाहजहाँ और फोर्थ ऑप्शन में है अकबर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अकबर के काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास का काव्य किस भाषा में है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है। मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि जितना भी जो कृष्ण संबंधित जो भी काव्य है, यानी कि रीतिकाल का जो भी काव्य है वो किस भाषा में लिखा गया था, ब्रज भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था, ब्रज भाषा में लिखा गया था। और ब्रज भाषा उस समय बहुत ही प्रसिद्ध काव्य भाषा हो गई थी, इसीलिए इसके पीछे, क्योंकि ये भी क्या है, एक बोली है, लेकिन इसके पीछे क्या दे दिया, भाषा नाम दे दिया, क्योंकि ये इसमें क्या लिखे जाने लग गए, काव्य बहुत अधिक लिखे जाने लग गए थे रीतिकाल में, इसीलिए इसको ब्रज भाषा पीछे जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सूरदास का काव्य किस भाषा में है, तो यह है ब्रज भाषा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा कुमाऊनी और चौथा है बघेली। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बघेली, क्योंकि अवधी में भी आपके काव्य हैं, ब्रज भाषा में भी काव्य हैं, कुमाऊनी में भी साहित्य आ चुके हैं। ठीक है, और
सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे बचता है बघेली, जिसमें साहित्य नहीं है। ठीक है, तो और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बोली और उपभाषा में क्या फ़र्क होता है। तो बोली और उपभाषा में यही फ़र्क होता है कि जो भी अभी ये अवधी ब्रजभाषा कुमाऊनी ये क्या है, अभी इनको किस उपभाषाएं वो होती हैं जिनका साहित्य में विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बोली का विकसित रूप ही क्या होता है, उपभाषा होता है। ठीक है, तो अगर इनका काव्य बहुत ज़्यादा हो जाना, काव्य रचनाएं शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, तो ये किस में हो जाएगा, ये उपभाषाएं बन जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी हिंदी की बोली। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली क्या है। क्वेश्चन पूरा ऐसे होगा, पूर्वी हिंदी की बोली क्या है। पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा है बघेली, तीसरा है कन्नौजी और चौथा है बांगरू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो है बघेली। ठीक है, तो ये था हमारा भाषा एवं नागरी लिपि से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वीडियो आपको इसका पीडीएफ में मिल जाए, इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये पीडीएफ पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है, वो यूट्यूब वालों ने अपना कुछ गाइडलाइन बदल दी है। और बाकी का आपको लक्ष्य अध्ययन में सारी चीज़ें धीरे धीरे मिलती रहेंगी। ठीक है, हिंदी की हर दिन या दूसरे दिन इसकी वीडियो डलती रहेंगी, प्लस आपको स्टैटिक जीके भी साइड बाय साइड चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो और पॉलिटी भी आपका चलता रहेगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।